बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव भगवान की। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत के यजमान श्री शिवराज जी, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, आओ दो चार बार बड़े प्रेम से भगवान का नाम बोलें और फिर भगवत चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय। कल के कथा प्रसंग में भक्त ज्ञान वैराग्य का पावन प्रसंग और श्रीमद् भागवत की महिमा आपने श्रवण की। श्रीमद् भागवत की कथा से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान की यह अमृतमयी वाणी ही अमर कथा है। तो श्री नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन की कथा सुनकर के कैसे कैसे प्राणी तर जाते। बोले के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम और सप्ताह यज्ञेन कथामयेन ओ कृपालुभिर्लोकहितं विचारे प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। ये 7 दिन की कथा से के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, मुझसे बताओ
7 दिन की कथा सुनने से कौन कौन प्राणी तर जाते हैं। आप चारों महात्मा बड़े कृपालु हो, इसीलिए लोक हित को ध्यान में रखते हुए कोई नवीन मार्ग प्रकाशित करो। तो सनकादि ऋषियों ने बताया, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य निरंतर पाप ही पाप किया करते, कभी पुण्य का काम नहीं करते, सदैव गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत आचरण करते हैं, क्रोध की आग में जो जला करते हैं, जो बड़े कुटिल हैं और कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में 7 दिन की कथा सुन करके तर जाते हैं। सत्य नहीं ना पितृमात्र दूसकास और तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्य नहीं ना, जो निरंतर झूठ बोलते रहते, जिनके जीवन में सत्य है ही नहीं, जो सत्य का व्यवहार नहीं करते, और जिनके दुश्मन माता पिता ही हैं। दुनिया में तो खूब लगाव रखेंगे, दुनिया से खूब प्रेम व्यवहार रखेंगे, और माता पिता से दुश्मनी मानेंगे। जिनकी इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई है, जो कुल और आश्रम के धर्म से रहित हैं, और जो दंभी हैं, और जो ईर्ष्यालु हैं, दूसरे का बना हुआ काम देखकर जलते रहते हैं, दूसरे की उन्नति देख करके जलते रहते हैं, और दूसरों को मारते काटते हैं, दुख देते हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में 7 दिन की कथा सुन करके तर जाते। तो नारद जी ने कहा, महाराज कोई है उदाहरण जो 7 दिन की कथा सुन करके तरा हो? तो सनकादिक ऋषि बोले, हाँ, बड़ी सुंदर चर्चा है। तुंगभद्रा नदी तीरे अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते थे। और उसी नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करा। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जो चारों वेदों का विद्वान था, श्रौत और स्मार्त कर्मों में बड़ा निपुण था, और त्रिकाल संध्या वंदनादि के द्वारा इतना चेहरा चमक रहा था जैसे दूसरे सूर्य नारायण हों। पर ब्राह्मण जितना ही बुद्धिमान था, उतनी ही पत्नी उसकी दुष्टा थी। पत्नी कैसी थी? तो कहते, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वो लोक वार्ता करती थी। लोक वार्ता माने जहाँ बैठती थी वहाँ प्रपंच करती थी, संसार की चर्चा करती थी, एक दूसरे की बातें करती थी। ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य योनि दिया है, जहाँ बैठो वहाँ भगवान की चर्चा करो, भगवान का नाम जपो, तब जीवन सार्थक होगा। लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर थी, और प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बकवास करती थी। सूरा च गृह कृत्येषु, घर के कामकाज में बड़ी निपुण थी, और कृपणा, नंबर 1 की कंजूस थी, और कलह प्रिया, और लड़ाई झगड़ा उसको बहुत पसंद था। पंडित जी घर में बड़े प्रेम से रहते थे,
भीतर की कमी को बाहर नहीं बताते थे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को 5 बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। कौन कौन? अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चावमानम च मतिमान न प्रकाशेत। अर्थनाशम, तुम्हारा धन नष्ट हो गया हो तो जगह जगह कहते मत फिरो कि हमारी हानि हो गई, हम हानि हो गई। कोई पूरा नहीं करेगा, हंसेंगे लोग। इसीलिए रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुनी अटिलई हैं लोग सब, बाँट न ले है कोई। अर्थनाश, मानसिक पीड़ा जगह जगह नहीं बतानी चाहिए। गृहे दुश्चरितानि च, घर की दुश्चरित्र संबंधी बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। घर में किसी में कमी है, घर की कमी को बाहर नहीं बताना चाहिए। और वंचनम चाव मानम च, किसी ने तुम्हें ठगा हो तो उसको भी जगह जगह मत बताओ, नहीं तो एक ही ने ठगा है और दूसरे भी ठग लेंगे। हाँ, इसीलिए कहीं ठगे जाओ फिर भी मत बताओ, और अपमान हुआ हो उसको भी मत बताओ। पंडित जी घर की बातों को बाहर नहीं बताते थे, और दोनों का साथ ऐसे था जैसे केला और बेरी का। धीरे धीरे बहुत उम्र व्यतीत हो गई, पत्नी से तो परेशान थे ही और घर में कोई संतान नहीं हुई। तो मन में सोचा अब तो घर में रहने बेकार है, उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो चलो जंगल प्रस्थान करें। क्योंकि शास्त्र कहता है माता यस्य गृहे नास्ते भार्या चा प्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माता न हो, माता मर गई हो जिस, और भार्या चा प्रियवादिनी, और पत्नी अप्रियवादिनी हो, उसको जंगल चले जाना चाहिए। क्यों? यथा रण्यम तथा गृहम, जैसे जंगल वैसे घर। पंडित जी घर से जंगल चले गए। जंगल में गए तो प्यास लगी, पानी ढूंढते ढूंढते एक सरोवर पर पहुँचे, और पानी पीकर बैठे ही थे कि मुहूर्त भर के बाद में एक सन्यासी देवता आ गए। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागता। कोई सन्यासी देवता पधारे। सन्यासी जी ने पूछा, पंडित जी बहुत दुखी लग रहे हो, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंतावलीसी बद विप्र सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी बलवान चिंता है? अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। तो पंडित जी ने अपने दुख का कारण विस्तार से बताया। सन्यासी ज्ञान मार्गीय था, सन्यासी ने शिक्षा दिया। अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणाम गतिम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, हमारे कोई संतान नहीं है, इस अज्ञान को छोड़ दो। बलिष्ठो कर्मणाम गति, कर्मों की गति बड़ी बलवान है। इस संसार में कोई किसी का नहीं। असारा खलु संसारोयम दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार असार है, दुख रूपी है, मोह में डालने वाला। सुता कस्य धनम कस्य, पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान ज्वलते निशम, स्नेह माने प्रेम, और स्नेह माने तेल। जब तक संसार में प्रेम करोगे तब तक जलते रहोगे। और स्नेह माने तेल, और इस दीपक में जब तक तेल है तब तक ये जलेगा। स्नेह माने तेल भी होता है, स्नेह माने प्रेम भी होता है, और तेल खत्म हो जाए तो जलना बंद हो जाएगा। ऐसे संसार में जिनसे जिनसे प्रेम नहीं है तुम्हारा, उनसे कोई जलन नहीं।
बताओ, धरती पर इतने देश हैं, किसी देश के किसी आदमी से तुमको दिक्कत है? अरे तुम्हारे भारत ही में इतने प्रदेश हैं, किसी आदमी से तुमको कोई दिक्कत है? दिक्कत तुमको उन्हीं आदमियों से होगी जिनके आसपास रहते होगी, है कि नहीं? जिनसे प्रेम होगा उनसे दिक्कत है। तो आगे वर्णन करते हैं, जब ऐसा ज्ञान दिया सन्यासी ने, तो पंडित जी बोले, अरे महाराज जी, विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। अरे इस ज्ञान से हमारा क्या होगा, हमको जबरदस्ती पुत्र दीजिए। तो कहा, देखो भाई, जिनके पुत्र नहीं हैं उनके लिए एक उपाय बताते हैं। जिनके पुत्र न हो वो अपने दरवाजे पर एक गाय पाल लें, और गाय अगर बछड़े को जन्म दे दे तो समझ लो पुत्र दोष खत्म हो गया। अथवा अपने हाथों से एक वृक्ष लगा दे, और वृक्ष में अगर फल आ जाए तो पुत्र दोष खत्म हो गया। जाओ एक गाय पालो, और गाय पालने के बाद में वृक्ष लगाओ। तो जब ये कहा तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप सन्यासी जरूर हो, लेकिन हम भी बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। जो आप बता रहे हो ये सब हम किए बैठे हैं। तो कहा, परिणाम क्या निकला? तो बोले, पाल लेते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोचितो वृक्षा सोप्य मंध्यत्वमाश्रयेत। जो गाय मेरे द्वारा पाली जाती है वो गाय बंध्या हो जाती है, और जो वृक्ष हम लगाते हैं उस वृक्ष में भी फल नहीं आते। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी मस्तक रेखा देखेंगे। तो मस्तक रेखा देख करके बताया, तदभालाक्षरम वीक्ष्य वाचयामास योगमान सप्त जन्मावधिम तव पुत्रो नैव च। मस्तक की रेखाओं को देखकर पंडित जी ने बताया, तुम एक जन्म के लिए परेशान हो, अरे 7 जन्म में तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण देवता रोने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज तुम्हारे आगे ही हम आत्महत्या कर लेंगे, जल में डूब कर मर जाएंगे। पंडित जी ने, महात्मा जी ने सोचा कि अगर हमारे सामने मरेगा, आत्महत्या करेगा तो हमें भी पाप लगेगा। इसीलिए पंडित जी ने क्या किया, कि वो महात्मा जी ने झोली से एक फल निकाला और फल ब्राह्मण को दे दिया। कहा, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष नियम संयम से रहे तो बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। पंडित जी उस फल को लेकर के घर चले आए। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। पत्नी के हाथों में फल दे दिया और किसी काम से बाहर चले गए। अब पत्नी थी दुष्टा, वो मन में विचारने लगी, ये फल नहीं आया है, ये हमारे लिए काल है। वो दुष्टा थी। अब दुष्टा के विचार सुनो, वो क्या कहती है। वो कहती, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। फल भक्षेण गर्भास्यात्, फल खाने से गर्भ बढ़ेगा, और गर्भ बढ़ेगा तो उदर बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। तो स्वल्प भक्षम, हम अपनी फुल डाइट नहीं ले पाएंगे, भोजन कम कर पाएंगे। और ततो शक्तिर, तो हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम काज कौन करेगा। और मान लिया गांव में डकैती पड़ने लगी तो सब तो भाग जाएंगे और हम कैसे भागेंगी। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, हम गर्भिणी होंगी, हम कैसे भागेंगी। और सुखवन निवसेत गर्भस्तदा में मरणम भवेत, अगर सुखदेव जी की तरह
16 वर्ष पेटे में रहा बच्चा तो हम मर ही जाएंगी। और तिरेक चेदागतो गर्भस् तदा में मरणम भवेत, अगर पैदा होने में बच्चा टेढ़ा हो गया फिर भी मर जाएंगी। और कहती अगर सब ठीक ठाक रहा तो लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहे, पुत्र के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, हम सुकुमारी हैं कैसे सह पाएंगी। हमारी इस समझ से संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं। उल्टा के विचार कौन कौन? बोली बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। एक तो बंध्या स्त्री जिसके पुत्र नहीं हुआ कभी, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पर विधवा, उसके ऊपर कोई शासन नहीं है तो वो सुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार से कुतर्क योग के द्वारा उसने फल नहीं खाया। कुछ दिनों के बाद में उसकी बहन आई उसके घर में। बहन ने देखा तो पूछा धुंधुली बहुत दुखी हो? तो उसने पंडित जी के फल वाली पूरी कथा बता दी और कहा पंडित जी पुत्र चाहते हो, हमें पुत्र की कोई इच्छा नहीं। तो उसने समझाया, कहा सुनो, तुम 9 महीने तक गर्भवती स्त्री का नाटक करना, कुछ पेट में कपड़ा लत्ता लगा करके पंडित जी को ये दिखाना कि हम गर्भवती हैं, और 9 महीने बाद जब हमारे लड़का होगा तो हम उसको रातों रात ट्रांसफ़र कर देंगी, इसके बदले में हमारे पति को कुछ धन इत्यादि दे देना। तो ये बात उसको अच्छी लगी और उसने कहा कि दीदी ये जो फल लाए हैं महाराज जी इसको क्या करें? तो कहा महात्मा लोग सांचे थोड़े नहीं बोलते, ये फल अपनी गाय को खिला दो, गाय भी तो बंध्या है। तो उसने वही उस फल को गाय को खिला दिया और दोनों की राय तय हो गई। 10वें महीना जब उसके बच्चा हुआ तो उसने रातों रात धुंधुली के यहाँ पहुँचा दिया और इसने नाटक फैलाया कि हमारे पुत्र हुआ पुत्र हुआ। और इतने विद्वान ब्राह्मण लेकिन समझ नहीं पाए ये त्रिया चरित्र। पंडित जी ने खूब सोना चांदी धन दौलत दान किया और खूब जन्मोत्सव मनाया और 3 महीना बीते तो महात्मा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे जाए। त्रयमासे निर्गते चात सुषुवे धेनु को भवत, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना बीतने के बाद में उस गाय के भी बड़ा सुंदर बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, जिसके सारे अंग बड़े सुंदर थे, दिव्य थे। निर्मलम कनक प्रभम, जो अत्यंत निर्मल था, सोने जैसे उसके अंग चमक रहे थे। अब लोगों को पता चला तो लोग कहने लगे देखो भाई पंडित जी का भाग्य, जब तक संतान नहीं हुई तब तक नहीं हुई, और जब संतानें होने लगी तो पंडितानी के तो बच्चा हुआ ही और गाय के भी बच्चा हुआ। बड़ी प्रसन्नता दौड़ गई सब कहीं। धीरे धीरे पंडित जी ने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया और नामकरण संस्कार किया। दोनों बच्चों का नाम रखना चाहा तो धुंधुली ने कहा देखो गाय वाले बच्चे का जो मन हो सो नाम रखना, और हमारे बच्चे का नाम ऐसा रखना कि हमसे कुछ मिलता जुलता हो। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारा नाम धुंधुली है और लड़के का नाम धुंधुकारी रख दें, ठीक रहेगा? तो कहा हाँ बहुत ठीक है, धुंधुकारी तो नाम ठीक ही है, धुंध हमारे में भी है और बच्चे में भी धुंधु है। तो धुंधुम उपद्रवम करोती थी धुंधुकारी, जो निरंतर धुंध मचावे उपद्रव करे उसका नाम होता है धुंधुकारी। कहा हमारा नाम धुंधुली है, बेटे का नाम धुंधुकारी, ठीक। और पंडित जी ने गाय के लड़के का नाम रखा गोकर्ण, गाय के समान कान थे उसके, इसीलिए नाम रखा गोकर्ण।
धीरे धीरे दोनों बच्चे स्कूल भेजे गए। और धुंधुकारी तो पढ़ा लिखा नहीं, पर गोकर्ण जी पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हुई। कियत कालेन तो जातो तनयो तरुणा उभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी महाकला, धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ। चौरा सर्वजन द्वेषी परवेश प्रदीपका, लालनायार्भकान् धृत्वा सद्या कूपे निपाते। चौरा नंबर 1 का चोर, सर्वजन द्वेषी, पूरे गांव में सबसे दुश्मनी रखता, किसी आदमी से बोलचाल नहीं, सबका कुछ न कुछ बिगाड़ा था। इसीलिए परवेश्म प्रदीपका, दूसरे के घरों में आग लगा देने वाला। बीड़ी पीता हुआ जा रहा है और छप्पर पर फेंक दिया, आग लग गई। लालनायार भकान धृत्वा सद्या कूपे निपाते, और छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, दुलार करने के लिए गोद में ले लेता, और थोड़ी देर दुलार करता है और फिर उसके पैर पकड़ करके सिर के बल कुएं में डाल देता। इतना दुष्ट। अब उसकी दुष्टता की चर्चा चारों ओर फैली और पंडित जी को चारों ओर से उलाहने आ रहे हैं। पंडित जी बड़े दुखी हुए। एक दिन पंडित जी ने रो रो करके अपने बेटे गोकर्ण से कहा, जो गाय का बेटा था, उससे कहा, बेटा अब हमारी समझ में नहीं आता, हम क्या करें। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखम विपोहति, कहाँ रहूं कहाँ जाऊं, हमारा दुख कौन दूर करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब फिर गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, केवल जिनको देखा जाता है ये सुखी हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। न चेन्द्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। चक्रवर्ती राजा को भी कोई सुख नहीं, न देवताओं के राजा इंद्र को कोई सुख है। सुख है तो विरक्त महापुरुष को, जो एकांत में बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे भगवान नाम का जो जप करते हैं, उन विरक्त महापुरुष को ही सुख है और किसी को सुख नहीं है। अगर आप सुख चाहते हो तो भजन करो। आप विचार करो, इस शरीर में कोई खूबसूरती है? कोई खूबसूरती नहीं। इस शरीर के 9 दरवाज़ों से मलमूत्र निकलता है। देहे स्तिमान सुरुदिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादि सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। देहे स्तिमान सुरुदिरे विमुतिम त्यजत्वम, इस देह में अस्थि मांस रक्त वसा चर्म आदि सब भरे हुए हैं, इनका संघात है शरीर, इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। जाया सुता सदा ममता विमुंच, स्त्री पुत्र घर मकान दुकान इत्यादि के प्रति ममता छोड़ दो। घर छोड़ो, स्त्री छोड़ो, खेत पात छोड़ दो, ये नहीं कहा, इनके प्रति ममता छोड़ दो, मिठास। क्यों? यहाँ ऐसे रहो जैसे किराए के मकान में लोग रहते हैं। ये सब भगवान का है, हमारा आपका कुछ नहीं है। और भगवान का मान करके जब आप रहोगे तो आपका रहना भक्ति हो जाएगा, और अपना मान करके रहोगे तो ये आसक्ति है। आसक्ति से नरक में जाता है, मोह तो नरके गति, और भक्ति से भगवान के पास रहता है मनुष्य। तो इनके प्रति ममता छोड़ दो। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, रात दिन विचार करो, ये संसार क्षणभंगुर है, पता नहीं किस क्षण में किसके प्राण चले जाएं।
कब श्वास बंद हो जाए कुछ पता ही नहीं। निश्वासे नैव विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमितो बाल्यात् हरे नामैव केवलम। इन श्वास प्रश्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी श्वास हमें छोड़ दे कुछ पता नहीं, कब अंतिम श्वास हो जाए पता नहीं। इसीलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जितना समय अब बचा है जीवन का उसमें भगवान का भजन कर लो। क्षणभंगुर है शरीर, क्षणभंग निष्ठम। इसीलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। संसार से वैराग्य रखो और भगवान में अनुराग रखो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। अन्येषु दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म पर चलो। त्यज लोक धर्मान, संसार के धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता में कहा है सारे धर्मों को छोड़कर तू मेरे शरण में चला। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। कामनाओं को और इच्छाओं को छोड़ करके साधु पुरुषों का सेवन करो, सज्जनों के साथ में बैठो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और दूसरों में न गुण देखो न दोष देखो। अगर गुण देखोगे तो गुणों से होगा राग, और दोष देखोगे तो दोष से होगा द्वेष। और राग द्वेष जब तक तुम्हारे शरीर में रहेंगे तब तक भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे में न अच्छाई देखो न बुराई देखो, इनसे मुक्त हो जाओ। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान की लीला कथा में आनंद मनाओ। सनकादि ऋषि कहते हे नारद, एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गत खष्टि वर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय। इस प्रकार से पुत्र की बात मान करके आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, पुत्र को ही अपना गुरु मान लिया। देखो गुरु कौन है? जो हमको भगवान से जोड़ दे वही गुरु है। वो चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। तो पुत्र को गुरु मान लिया, गोकर्ण को ही गुरु मान लिया। या तो वनम स्थिर मतिर्गत खष्टि वर्षा, जंगल चले गए। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी। युक्तो हरेरनु दिनम परिचर्ययासौ, रात दिन भगवान की लीला कथा में आनंद लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए। 60 वर्ष की उम्र में मुक्ति प्राप्त कर ली, श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। अब पिताजी के मर जाने के बाद में धुंधुकारी का तो इधर आतंक बढ़ते ही जा रहा है। धुंधुकारी ने 5 वैश्याएं अपने घर में रख ली पत्नी के रूप में। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपर्ण वधूव्रता। अब 5 वेश्या जिसके घर में रहने लगे, उसके घर में धन संपत्ति कहाँ जुड़ेगी? 2 आ जाती हैं नाचने के लिए तो पूरे गांव भर की ऊपरी तरह की कमाई सब चली जाती, लोग कर्जी हो जाते। और जिसके घर में 5 रहें उसके घर की क्या दशा होगी? तो घर का सब धन खत्म हो गया। तो एक दिन लाठी लेकर के शाम को माता जी के पास पहुंचा। पितर्परते तेन ताड़िता जननी भृतम को वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत।
पिताजी के चले जाने के बाद में लाठी लेकर माता जी के पास पहुंचा और कहा कोवित्तम तिष्ठते ब्रूहि, बता पैसा कहाँ गड़ा है। अब बताने में आनाकानी करोगी तो अभी लाठी चार्ज करेंगे। हनिश्चय लत्तयान चेत। तो वह भी 70 घाट का पानी पिए थी। उसने सोचा अगर हम कह देंगी तो ये लाठी चार्ज करेगा। तो कहा भैया इस समय हमको कुछ याद नहीं है सही सही, और सवेरे बताएंगे आपको। अब जब वो तो लड़का चला गया धुंधकारी, और जब आधी रात हुई तो उसने सोचा घर में कहीं पैसा है नहीं, और सवेरे जब बताएंगे कि भैया हमको याद ही नहीं, घर में कहीं है ही नहीं, तो ये कहेगा कि ये जब यही बताना था तो शाम को क्यों नहीं बता दिया, तो 2 लाठी और ज़्यादा मारेगा। तो आधी रात को बिस्तर से धुंधली उठ लेती है और गांव के बाहर जा रही थी, सो भुईचटिया कुआं में गिर करके मर गई। एक दिन बाद उसको खबर लगी धुंधकारी को कि तुम्हारी माता जी मर गई। ये बड़ा खुश हुआ, खुशी से नाचने लगा। कहा कि देखो हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, भगवान ऐसे माता पिता सबको दे। पिताजी जंगल में जाकर मर गए और माता जी कुआं में गिर करके मर गई। न पिताजी का कुछ करना पड़ा न माता जी का। अब गांव वालों से कहा कि जिसको पानी पीना हो उस कुएं का वो निकाले, हमको तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब फिर उसने और अपना जलवा कायम किया। गांव वालों से परामर्श लिया कोई धंधा बताओ जिसमें ज़्यादा इनकम हो। तो गांव वाले जले बैठे थे। गांव वालों ने कहा सबसे बढ़िया धंधा चोरी डकैती का। कहा इसमें खूब इनकम है और लागत कुछ नहीं लगेगा। अब उसने चोरी डकैती का धंधा करना चालू किया और धंधा उसका खूब फलित हुआ। 5 वेश्याओं के बक्से धन संपत्ति से, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दिए। 5 वेश्याओं के बक्से। अब 5 वेश्याओं ने सोचा ये चोरी डकैती रोज करेगा और किसी दिन पुलिस के हाथ पड़ गया और जब थाने में चलेगा पट्टा, तो पट्टा के आगे भूत कांपते हैं, तो ये भी कहेगा कि आप हमको मारो नहीं, हमने जहाँ जहाँ डकैती मारी सब तुमको बताएंगे। पुलिस वाले पूछेंगे माल कहाँ है, तो कहेगा माल एक छल्ला भी नहीं बिका है, सब घर में रखा है ना। तो ये भी जेल जाएगा और माल भी खत्म होगा और हम लोग भी जेल में जाएंगी। तो वैश्याओं ने कहा मतलब भर को रकम हो ही गई है, अब 5 लोग मिल करके इसको हम ही लोग अपन ख़त्म कर दे। एक दिन धुंधकारी बाहर से शराब पी करके आया, तो वेश्याओं ने कहा ठेके पर से रोज पी करके आते हो, हमारे हाथ का तुमको काटता है, हमारे हाथ से शराब पियो। और 5 वेश्याओं ने एक एक गिलास और पिला दिया। जब खूब नशा हो गया तो चारपाई पर लिटा करके हाथ पैर बांध दी। अब धुंधकारी मन में सोचे कि देखो भाई रात दिन चोरी डकैती करते हैं, इतनी रिस्क लेते हैं इन्हीं सब के लिए, लेकिन हमारी सेवा भी खूब कर रही, देखो सब हाथ पैर दाब रही, और ये नहीं पता कि अब गला दाबने का इंतजाम हो रहा। अब 5 वेश्याओं ने लाठी लेकर के पिटाई किया, खूब लाठियों से धुंधकारी को पीटा, खूब चिल्ला रहा। लेकिन पास पड़ोसी सुन रहे हैं, तो पास पड़ोसी सुन रहे हैं कि वो मन में समझते हैं कि आज ज़्यादा नशा चढ़ा होगा, इसीलिए। और इतना गुंडा बदमाश बंटवारा करवाने को, कोई किसी भले आदमी के घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो देखो पूरा गांव चले जाता सब सलाह देने के लिए, और सब अपनी अपनी बताते हैं। और कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश हो उसके घर में लड़ाई हो तो 4 खेत दूर ही से रहेंगे आदमी, सलाह नहीं देने जाएंगे। हाँ, तो कोई बचाने नहीं गया। अब 5 वेश्याओं ने सोचा कि मर क्यों नहीं रहा। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि जो अति पापी होता है उसकी जल्दी मौत नहीं होती, वो बहुत भोगता है तब जाकर के मृत्यु होती। और वेश्याओं ने सोचा ये अगर मरेगा नहीं, बच गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगी, इसीलिए इसको आज मारना ही है।
तो एक ने कहा थोड़ा हम देखो आग पर चाहते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और खूब लाल लाल जब अंगार हो गए तो जलते हुए अंगारे को लेकर के उसके मुंह में ठूंस दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे च विचिक्षुपु अग्निज्वालात दुखे न तेन सा निधनम गता। तपाए हुए अंगार उसके मुंह में ठूंस दिए, जिंदई में मुखाग्नि दे दी गई, जिंदा में ही मुखाग्नि दे दी गई। अग्निज्वालात दुखे न तेन सा निधनम गता, अग्नि की ज्वाला से परेशान होकर के वो निधन को प्राप्त हो गया, मर गया। अब धुंधुकारी के मरने के बाद में पांचों वैश्याओं ने आंगन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, 6 फुट गहरा गड्ढा खोद करके लंबा चौड़ा, और उसी आंगने में उसको जमी दोष कर दिया, सुपुर्दे खाक कर दिया। ऊपर से माटी डाल करके खूब गाड़ दिया और बढ़िया रातों रात लीप करके आंगन कंप्लीट कर दिया, निशान मिटा दिया। और फिर धीरे धीरे अपना अपना बक्सा लेकर के एक एक खिसक गई। आज ये गई, कल वो गई, परसों हो गई, चली गई। अब कई महीने बीत गए, जब लौट करके नहीं आया धुंधुकारी, तो गांव वालों ने मान लिया कि अब ये जिंदा नहीं है, मर गया। क्योंकि जिंदा होता तो जरूर आता। इसीलिए लोगों ने मान लिया कि मर गया है, और गोकर्ण जी को बताया गया। तो जब गोकर्ण जी को बताया गया तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, क्योंकि गया में पिंडदान करने से जीव की मुक्ति हो जाती। अब गया में पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी अपने घर आए, क्योंकि कोई कितना बड़ा सिद्ध हो जाए, महात्मा हो जाए, उसे अपने गांव में, घर में जरूर जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम जब से महात्मा हो गए तब से गांव नहीं गए, बहुत लोग अपनी तारीफ में, प्रशंसा में ये बोल देते हैं, पर उन्हें पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि धरती पर सबसे बड़ा अगर तीर्थ है तो अपनी जन्मभूमि। जन्मभूमि परम तीर्थम इत्यायान्ति ही साधवा। संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है अपनी जन्मभूमि। 5 जकार दुर्लभ हैं संसार में। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना, जनका पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। ये 5 जिनके पास हैं। जननी, जिसकी माताजी जीवित हो, जो अपनी जन्मभूमि पर रहता हो, जिसको गंगा जी का स्नान मिला हो, जिसको भगवान विष्णु में भक्ति हो, और जिसके पिताजी भी जीवित हों। ये 5 जकार बड़े दुर्लभ हैं। तो जन्मभूमि में बड़े बड़े साधु आते हैं। अगर जन्मभूमि में गोकर्ण जी ना आते तो इसका कभी उद्धार होता? धुंधुकारी का कभी उद्धार नहीं होता। और धुंधुकारी का उद्धार हुआ तो अनेक प्रेतों का उद्धार हुआ भागवत से। तो रात के समय में जहाँ धुंधुकारी गाड़ा गया था, वही जगह पर अपना आसन लगाया गोकर्ण जी ने। और आधी रात जब हुई तो आधी रात को प्रेतों की शक्ति प्रबल हो जाती है। 12 बजे दिन में और 12 बजे रात में। इसीलिए पुराने ज़माने में कहा गया था कि 12 बजे चलोगे, 12 बजे ठीक नहीं चलना चाहिए, कुछ पहले चल दो या बाद में चलो। और 12 बजे रात में जो ही रात के 12 बजते हैं त्यों ही भूत प्रेतों की शक्ति प्रबल हो जाती। तो अर्धरात्रि को ये धुंधुकारी वेश बदल करके आने लगा। कहीं हाथी बन जाता है, कहीं भेड़ या पेड़ा बन जाता है, कहीं बकरा बन जाता है, कहीं आदमी बन जाता है। क्वचित हस्ती क्वचित मेघा क्वचित च पुरुषो भवत। तो गोकर्ण जी ने समझ लिया, अयम दुर्गति का कोपी,
ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। इसीलिए मंत्र पढ़ करके छींटा मारा, और जब छींटा मारा तो उसको बोलने की शक्ति मिली और बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भाई, हम तुम्हारे ही भाई हैं, हमारा नाम है धुंधुकारी। हमने अपने पाप के कारण ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, ब्राह्मण होकर के मदिरा पी, ब्राह्मण होकर मांस खाया, ब्राह्मण होकर के वैश्यागमन किया, इसीलिए हमको घोर प्रेत योनि प्राप्त हुई। जो ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वैश्यागमन करते हैं, उनको घोर नरक में जाना पड़ता है, अगला जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। भाई पिछले जन्म में कुछ अच्छा पुण्य किया होगा, सो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आकर के तुमने गलत काम किया तो अगला जन्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। वो जीता हुआ शूद्र हो जाता है जो गलत कर्म करता है। तो आगे वर्णन करते हैं धुंधुकारी के बारे में। गोकर्ण जी ने कहा, तदर्थे तो गया पिंडम मया दत्ता विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी समाचर्यमिदं मिदं महत्। अरे तुम्हारे लिए तो गया में हमने पिंडदान कर दिया, तो गया में पिंडदान करने से तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे गया में पिंडदान किया तो मुक्ति क्यों नहीं हुई? गया में पिंडदान करने से तो मुक्ति हो ही जानी थी। तो उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम अपरम कंचित त्वं विचारे सांप्रतम। अरे सैकड़ों बार गया में पिंडदान करोगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? वो असली बात नहीं बता रहा। गया में पिंडदान जब करते थे गोकर्ण जी, तो आत्मदेव के गोत्र का उच्चारण करते थे, लेकिन ये आत्मदेव का बेटे नहीं था, ये तो रातों रात लाया गया था, है नहीं? तो जो वर्ण संकर लोग हैं, जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं, उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको नरक ही जाना पड़ता है। वर्ण संकर संतान नरक जाति, संकरो नरकाय कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर संतान नरक को प्राप्त होती है। तो इसीलिए जब गया में पिंडदान करते थे, तो पिंडदान करने से क्या फायदा? वो तो जब नंबर ही गलत लग रहा है कि नहीं, तो फिर कैसे फल मिलेगा? और आज तो गया में पंडा भी ऐसे हैं, सब नहीं है, विद्वान भी पंडा हैं, विद्वान भी हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं पंडा, पर विद्वान जो हैं वो महंगे नहीं हैं बहुत, जो ठग हैं वो बहुत महंगे। हाँ, वो आगे मिल जाएंगे तुमको। अब वो करेंगे तुम्हारे पिताजी का पिंडदान और पढ़ेंगे अपने पिताजी का, क्योंकि उनको संस्कृत आती नहीं। क्या आत्मनेपद है, क्या परस्मय पद है। इसीलिए गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति कोई संभव नहीं है। तो उसने कहा, 100 बार गया में पिंडदान करोगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय देखो। उपायम अपरम कंचित तुम विचारे सांप्रतम। तो सवेरे सूर्य देवता की उपासना की, सूर्य देवता से पूछा कि भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य देवता ने कहा, श्रीमद् भागवताम तान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से होगी। अगर भाई को मुक्त कराना चाहते हो तो 7 दिन की कथा सुनवाओ, इसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर क्या था, गोकर्ण जी स्वयं विद्वान वक्ता थे,
एक 7 गांठ के बांस पर धुंधुकारी को आसन दिया और बड़े प्यार से कथा कही। रोज रोज एक एक गांठ की बांस की गांठ फटती गई। 7वें दिन 7 गांठें फट गईं और जो महापापी था धुंधुकारी, उसको विष्णु भगवान का रूप प्राप्त हो गया। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए विमान में सवार हो गया। वैकुंठ से विमान आया, विमान पर बैठ गया। तो गोकर्ण जी ने कहा, संत अत्र में बहवो सन्ति श्रोतारो ज्ञान निर्मला, आनीतान विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ पर हमारे बहुत से ज्ञान निर्मल श्रोता हैं, इसीलिए आप एक साथ इतने विमान क्यों नहीं लाए।